सुनो मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे ललाना तेरे ही को मैया छिलाई। मुते करे सामनो आई अखाड़ो है महाभारत को। संग नहीं पुरपति को छोड़ू, को छोड़ू भैया पर किलकारी कंवर अर्जुन को रण चेतनवा। माँ तेने लड़का न समझो मैया वो इतने लड़का न समझो मैया वो अरे तेरो अर्जुन बेटा माँ ले जा बाण, लेकिन एक बात याद रखना, बंधुओं बाणों को लेकर के जब मैया वहां से निकली तो चरण बंधन किए करने और एक बात कही, मां एक तकलीफ तो जिंदगी भर रहेगी। कौन सी? दे कर के जन्म हमको मैया फिर क्यों नदिया में बहा दिया। क्या खता हुई हमसे मैया जो पत्थर का दिल बना लिया। इतना यदि कष्ट उठाया था तो थोड़ा और उठा लेती। जन्मा था यदि मेरी मैया तो मेरा गला घोंट देती। पैदा करते ही करते मार देती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैया तेने तो गजब कर दियो। बाण लेके मैया कुंती आई और कृष्ण को बाण पकड़ाए और एक बात कही, ले काना हमारे कर्ण को कछु ना होन दियो। या ढोल नगाड़े बज रहे, ढोल नगाड़े बजे हैं, ढिंडोरा पिट गया कि युद्ध की तैयारियां हो रही। यहां कृष्ण ने कहा कि युद्ध करने के लिए अभी अर्जुन नहीं जाएंगे। बोले फिर कौन जाएगा? क्योंकि अभी इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति है कर्ण के पास में, जो कुंडल और कवच के बदले में इंद्र ने दी थी।
और उस वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी हो गया वो मारा जाएगा। फिर क्या करें? किसी वीर योद्धा को भेजो जो बराबरी का युद्ध कर सके। कौन है ऐसा? तो फिर भेजा गया बुजुर्गों भीम का बेटा है घटोत्कच। कौन है? घटोत्कच। उसको भेजा गया, कहा जाओ युद्ध की बराबरी करना। अब आखिर वो भीम को बेटा है, जिते को घुसे रहो ना होते मैदानी साफे रहो। इतना युद्ध बढ़ रहा है। दुर्योधन ने जवाब दियो, क्या कर रहे हो भैया कर्ण? एक काम करो, जे जो वज्र शक्ति रखी है ना बाको प्रहार करो। कर्ण बोले बुद्धि ठिकाने पे, अगर वज्र शक्ति को प्रहार जा पे है ना तो अर्जुन बच जावेंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें हो तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन को नंबर तो तब आवे जब जो वीर हमें हो तुम्हें छोड़ देवे, जितना बड़ो बलवान है जो छोड़ेगो ना। बोले कि वज्र शक्ति का प्रहार करो, तो वज्र शक्ति का प्रहार हुआ। वज्र शक्ति के प्रहार में भीम का बेटा घटोत्कच उस कुरुक्षेत्र में मारा गया। जो बेटा मरो, दादा भीम को इतना क्रोध आया, दांती को पीस के उसने दुशासन को उठाया और उठा करके जंघा को फाड़ा, जमीन पे 4 पटक लगाई और मार दिया। दुशासन मरे तो कर्ण को देखे बिना दुर्योधन रण छोड़ के भागे। अब जब रण छोड़ के दुर्योधन भागे कि भैया मर गो, अकेलो कर्ण का करेगो। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं दादा, कर्ण से एक सीख मिलनी चाहिए कि चाहे कितनो कछु है जावे, चाहे खुद मित्र पीठ दिखा के चला जाए, लेकिन जिसका नमक खाया है उसकी बजानी बहुत जरूरी है। आप जिसके यहाँ खा के आए हो उसके यहाँ विश्वासघात करने की जरूरत नहीं है। आप उसका मरते दम तक साथों में ये कभी नहीं कहते कि आप 100 मित्र बनाइए। 100 मत बनाइए, एक मित्र बनाइए, लेकिन जिससे आप रिश्ता बनाए मित्रता का, उससे जीवन भर तक मरते दम तक निभाए। 100 मत बनाओ, एक बनाओ, लेकिन बढ़िया बनाओ जो आपका सुख और दुख में साथ दे। कर्ण जैसा मित्र, कर्ण जैसा योद्धा कहीं नहीं है। अब कृष्ण ने जवाब दियो के सामने खड़े है जाओ। बहुत ध्यान से सुनना, एक बात बता दूं दादा, कृष्ण रथ पर हैं और अर्जुन बाण चला रहे। कर्ण निहत्ता है, पास में कुछ नहीं है, तो बोले बाण चलाइए। अर्जुन बाण चलाइए। अर्जुन बोले आपने सिखाया कि निहत्ते पे बाण नहीं चलाना है। भगवान बोले हमने जो सिखाओ है कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मार देना चाहिए। एक आदमी के गांव से निकलवे से अगर पूरा गांव बच रहो तो वह आदमी को गांव में ना रहने चाहिए। हाँ, एक आदमी के घर से निकलने से अगर क्षेत्र का अच्छापन हो रहा है और क्षेत्र सही रास्ते पे जा रहा है, क्षेत्र बच रहा है, तो उस एक आदमी को गांव से निकल जाना चाहिए, क्षेत्र से निकल जाना चाहिए। अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो भगवान स्वयं कहते हैं उसे मारने में देरी नहीं करनी चाहिए। पूत, कपूत और सपूत। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, उसको अच्छे से संजोए, अच्छे से रखे। और सपूत वो है जो पिता रख के जाए, उसका 100 गुना ज्यादा बढ़ा दे और 100 गुना अच्छा व्यवहार कर ले, वो सपूत है। और कपूत वो है बाप करोड़ों की संपत्ति रख के जाए और बेटा आकर के सब मिट्टी में मिला दे, वो कपूत होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आपको बताऊं, जब कृष्ण बैठे जिस रथ पर दादा, बड़े आनंद की बात, कर्ण जब बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। 7 कदम कर्ण का रथ हटता, 3.5 कदम अर्जुन का रथ हटता।
कर्ण जैसे ही बाण चलाते तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हटता, और जब अर्जुन को बाण चल रहा हो तो कर्ण को 7 कदम हट रहा हो। लेकिन कर्ण का रथ जब 7 कदम हटता तो कृष्ण का चेहरा उतर जाता, और अर्जुन को हट रहा हो तो ताली बजा के भगवान कह रहे, वाह कर्ण क्या आनंद कर दिया तूने, तेरे जैसा योद्धा ही नहीं मैंने देखा, वाह कर्ण तूने आनंद कर दिया। अर्जुन मुंह देख के बोले भगवान को, तो तुम कर्ण की तरफ हो मेरी तरफ हो? है हमारा रथ जब पीछे हट रहा हो तो तुम आनंदित है रहे हो, तुम हमारी तरफ हो या कर्ण की तरफ हो? भगवान बोले कि हूं तो तुम्हारी तरफ, लेकिन इसकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। क्यों? अरे अर्जुन जब हम बैठे, अर्जुन बोले हमारे बाण से 7 कदम हटे हो, तो जवाब दियो शर्म कर लियो, 7 कदम अगर हट रहे हो है ना तो सोच लियो, अगर हम रथ पे न होते, हमारे होते हुए ये 3.5 कदम हटा रहा है, जब पूरी दुनिया का बोझ लेके मैं रथ पे बैठा हूं, तब ये वीर 3.5 कदम रथ को हटा रहा है, और जो ध्वजा पर विराजमान है वो साक्षात हनुमान जी हैं। उसके बाद अर्जुन अगर मैं इस पे न होता रथ पर, तो ना तो तुम्हारा पता चलतो ना रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। ये इतना बड़ा योद्धा है, कृष्ण के होते हुए रथ को पीछे हटा रहा है, अब आप बाण चलाइए। तो अर्जुन बोले कि आपने सिखाया कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना, ये धर्म होता है। कर्ण के कानों में आवाज पहुंची, अब कुछ हाथ में नहीं बचा तो रथ का पहिया लिया। बोले क्या करना है कृष्ण, आपको पता है, आप सिखाते हो कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी है। कर्ण ने जवाब दिया, भगवान बोले तू हमें सिखावेगो कि धर्म अधर्म का होवे? अरे ओ बाबरे, अब तो आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गयो आई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। अब धर्म की बात करता है, उस दिन धर्म कहां गया था जिस दिन मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी, सब मौन बैठे थे। अर्जुन आप बाण